हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश इजीली के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं माइकल। आज हम कुछ वर्ड्स और देखेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं हमें। उनका यूज कहाँ पे करना है, कई बार हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं उन वर्ड्स का। इससे पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। ये तीसरा पार्ट है उस वीडियो का। तो आइए देखिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें ट्रबल करते हैं। देखिए, वर्ड है ऑडिटर और एक है एडिटर। कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एडिटर की जगह ऑडिटर लगा देते हैं और ऑडिटर की जगह एडिटर लगा देते हैं। यहाँ पे देखते क्या, ऑडिटर क्या होता है, जो अकाउंट्स को चेक करता है, उनका ऑडिट करता है। ऑडिटर विल चेक योर अकाउंट बुक। सो वो ऑडिट करने के लिए जाता है, देखता है वहां पे क्या गलती है, उसको ऑडिट करना बोलते हैं। सो ऑडिटर की जॉब होती है ऑडिट करना। जो एडिटर होता है वो न्यूज़पेपर में एडिट की जॉब करता है, एक तरह का। वो ही इज द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। सो उसमें जो एडिशन होता है उसको एडिटर बोलते हैं हम। दूसरा वर्ड है एडमिट और कन्फेस। इसको भी हम कई बार गलत यूज करते हैं वर्ड को। एडमिट का मतलब होता है कुछ भी चीज एक्सेप्ट करना, मतलब मान लेना, हाँ आई एडमिट माई फॉल्ट। लेकिन कन्फेस का मतलब होता है जैसे कोई क्राइम किया आपने, उसको आपने मानना, उसको एक्सेप्ट करना। तो उसमें यहाँ पे ये नहीं लिखा ही एक्सेप्टेड दैट ही किल्ड हिज वाइफ, ही कन्फेस्ड दैट ही किल्ड हिज वाइफ। सो यहाँ पे ये क्राइम किया उसने, उसको कन्फेशन बोलते हैं, कन्फेस करना बोलते हैं। एडमिट सिंपल चीजों को एक्सेप्ट करना, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई एडमिट माई फॉल्ट, लाइक दिस वे। ठीक है। इस वर्ड में भी काफी कंफ्यूजन होती है, ऑरल, ऑरल। सो पहले ए वाला जो है, उस पर दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लगभग। पहला जो ए वाला है ये हमारे कान से रिलेटेड, उसको ओरल बोलते हैं। ही इज एन ओरल सर्जन। सो वो कान का डॉक्टर है। कान से रिलेटेड जो भी बीमारी है, सुनना, ओरल मतलब सुनने से रिलेटेड। और दूसरा जो ओरल होता है ये स्पोकन, जैसे हम बोलते हैं ही पास द ओरल एग्जाम इजिली। सो बोलना ये वाला ओरल, और ये वाला ओरल ये कान से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड। ये 2 वर्ड है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होती है। एक होता है अल्यूजन, एक इल्यूजन। अल्यूजन, इल्यूजन। सो ये दूसरे वर्ड आप लगभग यूज करते हो, इसका मतलब आपको पता है डिसेप्शन। और पहले वाला इल्यूजन का मतलब होता है किसी चीज का आपने रेफरेंस देना। मान लो आप कुछ लिख रहे हो, उसमें आपने किसी चीज का रेफरेंस दिया, उसको हम एल्यूड करना बोलते हैं। मान लो आप बोलते हो अपने ऐसे वगैरह लिख रहे हो, उसमें आप या कुछ बोल रहे हो, उसमें आपने किसी की एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल देना, एक तरह का रेफरेंस देना, उसको हम अल्यूजन बोलते हैं। देयर वाज अ डायरेक्ट अल्यूजन टू करप्शन इन हिज स्पीच। सो उसने अपनी स्पीच में डायरेक्टली रेफर किया करप्शन, मतलब उसका जो कहने का मतलब था वो सारा पार्ट जो करप्शन के ऊपर था। और इल्यूजन का मतलब होता है डिसेप्शन, भ्रम बोलते हैं हम इसको, भ्रम होना। ही ऑलवेज लिव्ड इन एन इल्यूजन दैट ही वाज एन इडियट। वो हमेशा इस भ्रम में रहा कि वो एक इडियट है, वो इडियट था, सॉरी वाज लगाऊं, वो इडियट था। सो क्लियर। इन दोनों वर्ड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। एंजल ई के साथ लगाएं या ई एल के साथ लगाएं। सो ई एल जो लगता है, एल के साथ जो एंड होगा वो एक तरह की परी होती है, उसका मतलब परी, हेवनली क्रिएचर। एंजल्स, एंजल्स कैन फ्लाई इन द एयर, एंजल्स कैन फ्लाई इन द एयर। और एंगल, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। एंगल, एंगल का मतलब पता है आपको, जो स्पेस होता है, एंगल बना होता है स्पेस बिटवीन द 2 लाइंस। जैसे हम बोलते हैं एवरी ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। सो ई के साथ जो खत्म हो रहा है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, और जो एल के साथ खत्म हो रहा है वो परी से रिलेटेड है। ये याद रखिएगा, फिर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी आपकी। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे आंसर लिखें, कहाँ पे रिप्लाई लिखें। आंसर का मतलब होता है किसी के क्वेश्चन का जवाब देना, जैसे यू डिड नॉट आंसर टू व्हाट आई आस्क्ड। एंड रिप्लाई का मतलब होता है किसी चीज में रिस्पोंड करना, उसने अपने लेटर लिखा है या ईमेल लिखा है, उसका आपने रिप्लाई नहीं दिया, वहां पे क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा, वहां पे क्वेश्चन उसने पूछा है नहीं पूछा वो मैटर नहीं करता, लेकिन उस ईमेल का आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो रिस्पॉन्ड करना इसका मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा तो आपको कंपल्शन, आपने इसका आंसर देना ही है। यहाँ पे रिप्लाई का कंपल्सन नहीं है, रिप्लाई देना चाहते हो नहीं देना चाहते। आई डिड नॉट रिप्लाई टू एनी ऑफ माई मैसेजेस। सो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते आई डिड नॉट आंसर टू एनी ऑफ माई मैसेजेस। सो आंसर नहीं है यहाँ पे। ओके। सो ये 3 वर्ड आगे जाके ये भी बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक है बेल, दूसरा बेल, तीसरा वेल।
सो पहले दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, AIL के साथ है, ये ALE के साथ है। सो पहला बेल जो होता है उसका मतलब जैसे किसी को कोर्ट से रिलेटेड है, जेल हुई है, उसको छुड़ाना है, वो बेल हम बोलते हैं, मूवीज वगैरह में आपने सुना होगा, उसको बेल मिल गई है, तो ये बेल है श्योरिटी की, मतलब इसका मतलब सिक्योरिटी रखी है, उसकी वजह से वो छूट गया है। ही वॉज रिलीज्ड ऑन 2 days बेल। सो AIL वाला ये सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। दूसरा है BALE, ये बेल वर्ड थोड़ा कम यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। इसका मतलब है बंडल। सो देयर वर 10 कॉटन बेल्स ऑन द ट्रक, ट्रक के ऊपर कॉटन के 10 बंडल रखे हुए थे। क्लियर। और लास्ट वाला वेल, इसका मतलब होता है वैली, घाटी। क्लाउड्स वर फ्लोटिंग ओवर वेल्स एंड हिल्स, घाटियों के ऊपर क्लाउड्स मंडरा रहे थे, फ्लोटिंग। ओके, सो ये 3 वर्ड भी काफी मिस्टेक करते हैं। पहले का मतलब बेयर, दूसरा बियर, तीसरे का भी बियर। सो बेयर का मतलब बेयर मतलब नंगा एक तरह का, अनकवर्ड, जिसको कवर नहीं किया। और डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द फ्लोर, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द फ्लोर, नंगे पांव से फ्लोर के ऊपर मत चलो। सो दूसरा BEAR के साथ बियर, किसी को टॉलरेट करना, सहना। आई कैन नॉट बियर हिज बिहेवियर, मैं इसका वर्ताव नहीं सह सकता। तीसरा बियर, यू नो, ड्रिंक, ही लाइक्स बियर रादर देन विस्की, उसको बियर पसंद है, विस्की पसंद नहीं है। लास्ट 2 वर्ड्स इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। देखिए दोनों वर्ड लगभग सेम है, लेकिन लास्ट वाले वर्ड में S एक्स्ट्रा लगा हुआ है। S लगने से इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आप पहले का मीनिंग देखिए, पहले का मीनिंग है बाय द साइड हो, मतलब किसी की साइड पे आप बैठे हुए हो, उसको बोलते हैं बिसाइड। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साइड पे बैठी हुई थी, के साथ बैठी हुई थी। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स लग गया, इन एडिशन टू, इसके अलावा। बिसाइड्स दिस कार ही हैज अ मोटरसाइकिल टू, इस कार के अलावा उसके पास एक मोटरसाइकिल भी है। क्लियर। ये वर्ड में भी काफी कंफ्यूजन होती है। दूसरा वर्ड शायद बहुत कम यूज करते हैं, पर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। पहला बीच, दूसरा भी बीच, पहले बीच के BEACH, उसका मतलब होता है किनारा, समंदर का किनारा। आई लाइक नीट एंड क्लीन बीच। और दूसरा है बीच, ये एक तरह का प्लांट होता है, ट्री होता है। आई हैव नेवर सीन एनी बीच ट्री, मैंने कभी भी बीच ट्री नहीं देखा। सो दोनों ई आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ट्री है, और EACH वाला सी शोर। बर्थ का आपको सभी को पता है, बर्थ, बीइंग बोर्न, नो गर्ल विल टेल यू हर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। और ये बर्थ का मतलब होता है सीट। स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ई लग गया, इसका मतलब सीट। कौन सी सीट? जो ट्रेन में होती है। He was sleeping on the upper berth in the train, वो ट्रेन के अपर बर्थ में सो रहा था। क्लियर। सो आपने इससे पहले वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर जो वीडियो बनाई है नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, और जो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर 2-3 वीडियो बनाई है वो भी जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो जरूर लिख देना कमेंट्स में, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।